तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मिलेनियल ऑरेंज में। आज मैंने खुद से चैलेंज लिया है कि आज मैं क्रिएट करूँगा, जो कि मैंने पिछली वाली वीडियो में भी बोला है। आप देख सकते हैं कि इस वीडियो में मैंने बोला है कि मैं ये गोल क्रिएट करूँगा। तो मैंने वही चैलेंज एक्सेप्ट किया है और वो चैलेंज है ये। पर ये आपको मिलेंगी, इसका टाइम होगा 3 बजे। अब सीखने के ऊपर बात करते हैं। हर चैलेंज के हर प्रोजेक्ट पर आपको बताया जाएगा, समझाया जाएगा कि सबसे पहले रेफरेंस कैसे अंडरस्टैंड करना है, और धीरे धीरे मैं आपको इसका अपग्रेड भी करता रहूँगा साथ में कि रेफरेंस को सही मायनों में कैसे को समझते हैं। जो बिगनर्स है उनको काफ़ी डिफिकल्ट लग रहा होगा ये देखने में, राइट। मैं तो अपने आप को बिगनर ही मानता हूँ और शुरू से शुरुआत करता हूँ हर प्रोजेक्ट में। तो धीरे जो जब तक मेरा फाइनल प्रोजेक्ट नहीं बन जाता उसकी बीच की जो प्रोसेस होती है ना, वो मेरे लिए मायने रखती है, क्योंकि उस प्रोसेस में मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है और काफ़ी कुछ नया सीखने को मिलता है कि ये चीज़ नई मुझे पता चली है या फिर कुछ नया टूल मुझे पता चला है। तो वो सीखते सीखते आता है, राइट। वही मैं चीज़ चाहता हूँ कि चैलेंजेस के थ्रू आपको भी वो चीज़ सीखने को मिले और आप भी ट्राई करो और आप भी आगे बढ़ो, राइट। तो जो बिगनर्स हैं वो ये रेफरेंस देखकर कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करें, कैसे स्टार्ट करें, ये रेफरेंस कैसे बनेगा, इस कहाँ से स्टार्ट करके क्रिएट करेंगे, या फिर मन में बहुत सारे सवाल उठते हैं कि सबसे पहले ये वाला एरिया बनाए या डोर बनाए। डोर बना भी लें तो बीच में जो जो चीज़ें बनी हुई है, जो कटआउट बने हुए हैं, ये शेप जो बने हुए हैं, वो कैसे बनेगा। कई जो आर्टिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, यहाँ पे बम्प या डिस्प्लेसमेंट, इन नॉर्मल मैप, इन सबका यूज़ करके ये क्रिएट करते हैं, जो कि सबटेंस पेंटर में, राइट। हम मूवी सीखेंगे पर सबसे पहले हम सीखेंगे मैनुअली क्रिएट करना। हम ये सारे डिज़ाइन मैनुअली बनाएंगे, खुद से बनाएंगे और कोशिश करेंगे बनाने की। हाँ, बीच में हो सकता है कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी, तो हम उन प्रॉब्लम्स को भी सॉर्ट आउट करेंगे। तो इसको प्रॉपर तरीके से ईमानदारी से हम इसे बनाएंगे, राइट। तो बहुत सारी हो गई बातें, चलो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और कहना चाहता हूँ। आप ब्लैक एंड ऑरेंज में जाइए और वहाँ पर मैंने कई सारी सीरीज ऐड करी हुई है कि आप शॉर्ट वीडियोस भी देख सकते हैं। वहाँ पर भी आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। वहाँ पर मैंने इजी टिप्स एंड ट्रिक्स बताई है, बहुत बेसिक है, जो कि सीखना बहुत ज़रूरी है और आपको बहुत काम आएंगी ऐसे प्रोजेक्ट बनाने में, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेफरेंस से। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, रेफरेंस को ब्रेक करना है। अब आप अगर यही इमेज डाउनलोड कर ली है, मेरे डिस्क्रिप्शन में से या कमेंट बॉक्स में से लिंक होगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। आप मेरे साथ साथ ये चैलेंज एक्सेप्ट करके इसी पर काम करना स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो आप इसको ओपन करिए और ब्लेंडर में ऑन कीजिए। अब हम क्या करेंगे, नोटपैड ऑन करेंगे। इस नोटपैड में हम रेफरेंस को ब्रेक कर करके यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे। जो बिगनर्स हैं उनके लिए ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। मेरा कहने का मीन्स ये है कि अगर आप पहले से ही अपने मन को ये बताने की बजाय कि ये बहुत डिफिकल्ट है, इसको ये सोचने की बजाय आप ये बता दो कि इसको ब्रेक करके फिर बनाए, तो कितना अच्छा रहेगा, स्टेप बाय स्टेप, राइट। आपने मूवीज़ देखी है, राइट, एनिमेशन वाली मूवी देखी है, या हॉलीवुड बॉलीवुड, जो भी टॉलीवुड, ये सब जो मूवीज़ बनाते हैं ये, लेकिन इन सब का कॉन्सेप्ट सेम होता है, तरीका सेम होता है, प्लानिंग सेम होती है। सबसे पहला तरीका क्या होता है उनका, स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट, लोकेशन और डायलॉग, ये सारी चीज़ें पहले वो क्रिएट करते हैं, बनाते हैं, स्टोरी और बहुत सारी चीज़ें, राइट। ये सिर्फ फिल्मों में ही नहीं है, ये आप वेब सीरीज ले लीजिए, शॉर्ट वीडियोस या म्यूजिक वीडियोस, हर चीज़ में आपको स्टोरी तो मिलेगी ही, राइट। तो आप 3D में भी यही सोच के चलिए, आप स्टार्टिंग कर रहे हो, आप कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं कर रहे, लेकिन हमारे लिए जो बिगनर्स हैं
उनके लिए ये बड़े प्रोजेक्ट के बराबर ही है, राइट। अब मैं जैसे मान लीजिए मैं बिगिनर हूँ, मैं अगर इस इमेज को देखूँ ये मुझे बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, राइट। अगर ये सोचिए कि आप ये सोच के चलो कि अगर मैं इस डोर की, इस दरवाजे की मैं एक स्टोरी क्रिएट कर दूँ, राइट, तो कैसा रहेगा, समझ रहे हो? स्टोरी क्रिएट करना मीन, अरे ये स्टोरी कैसे क्रिएट करते हैं, मतलब आप ये सोचो अरे ये स्टोरी है, दरवाजा कैसे स्टोरी हो सकता है, राइट। मैं उस तरह की स्टोरी नहीं कह रहा हूँ जैसे कहानियाँ होती है, मतलब कहानियाँ मतलब जैसे मूवीज वगैरह में दिखाते हैं कि ऐसे हीरो आया विलन को मारा और लड़की बचा के लेके, ऐसे नहीं। मेरा कहने का मीन्स है कि हर चीज़ में स्टोरी होती है, राइट। अब आप दरवाजे में भी स्टोरी है। कहते हैं कि ये जो दरवाजा है, मान लीजिए सच में है, हकीकत में है, राइट, तो ये बनाया होगा उसके पीछे भी तो कितनी मेहनत होगी। उससे पहले किसी ने सोचा होगा कि हाँ यहाँ पे ये ऐसा दरवाजा होगा, ये स्लाइड होगा, वो भी तो एक स्टोरी है, राइट। एक एक बात तो है, मतलब एक तरीका तो है कि हाँ ये दरवाजा है, या तो ये खुलेगा, इस पर डिस्कशन तो हुआ होगा, या फिर ये स्लाइड होगा, यहाँ पे पासवर्ड डला होगा वॉइस ओवर का। अगर यहाँ पे देखें ये वॉइस ओवर का कुछ ऐसा लग रहा है, पर पता नहीं है कि नहीं, पर ऐसा कुछ यहाँ पर कोई वॉइस ओवर करेगा, कमांड बोलेगा तो ये दरवाज़ा ओपन हो जाएगा, राइट। ये लाइट है, अगर मान लीजिए रात का टाइम है, नाइट है, तो ये लाइट ऑटोमेटिक चालू हो जाएंगी, है ना। तो ये भी एक तरीके की स्टोरी है, ये क्रिएट ही तो कर रहे हैं कि ये दरवाज़ा किस तरह का होगा, वो भी तो सोच ही रहे हैं, राइट। तो उसी चीज़ को हमें फिर से अपने तरीके से तोड़ मरोड़ के यहाँ पे लिखना है। कैसे, चलो स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए आप एक कारीगर हो, आपको ये दरवाज़ा, ये इमेज दी गई है, आपको ये बनाना है, राइट। ज़मीन तो डेफिनेटली है ही ज़मीन, तो वो तो अपना सरफेस हो गया, ठीक है। पर हम लिखेंगे, अब हमें ये सरफेस तो हर कोई जानता है कि ज़मीन तो है ही, ज़मीन नहीं होगी तो दरवाज़ा कहाँ से बनेगा, राइट। तो सरफेस फिर भी हम लिखेंगे ताकि हमें हमेशा ध्यान रहे, छोटी छोटी चीज़ों पर हमेशा मेरा हमारा ध्यान रहे, राइट। तो सरफेस हमारा, अब हम यहाँ पर क्या क्या लिखने वाले हैं, हम लिखेंगे जो जो बनाना है उसका नाम लिखेंगे, सरफेस या डोर या वॉल या ये डिजाइन जो भी कुछ है, तो हम यहाँ पे हम लिखेंगे, अपने अपने अकॉर्डिंग नाम रखेंगे। हिंदी में रखना है हिंदी में रखिए, मैं ज़मीन लिखना चाहता हूँ ज़मीन लिखूंगा, सरफेस लिखना चाहता हूँ सरफेस लिखूंगा। और साथ में आपको ये भी लिखना है कि ये किस ऑब्जेक्ट से बनाया जाएगा। ऑब्जेक्ट मीन, अब ये ज़मीन है, डेफिनेटली दिख रहा है कि ये प्लेन से आराम से बनेगी, राइट। और ये यहाँ पे ये जो उभरा हुआ डिजाइन बना हुआ है, ये तो हम एक्सट्रूड, इंसेक्ट, इन सब से बना के तैयार कर देंगे। अब आप एंड में जाओगे और मैश में जाओगे, इसी से ही तो बनेंगे डिजाइन, राइट। तो मैश से ही तो हम ये सारे मॉडल क्रिएट करते हैं। तो हमें ये भी नाम लिखने होंगे कि किससे बनेगा ये, ताकि मान लीजिए आपने इसका आधा बना दिया, आपने सरफेस क्रिएट कर दिया, आपने डोर क्रिएट कर दिया, और आपने यहाँ पे लिखा नहीं ये किससे बनेगा, राइट। और आपने नहीं लिखा कि ये वॉल किससे बनेगी, और फिर बाद में आपको ये प्रॉब्लम आई, अरे यार अपन ने शुरुआत में सोचा तो था प्रोजेक्ट में कि ये इससे बनाएंगे, पर अब ध्यान नहीं आ रहा किससे बनाएंगे। हम बार बार यहाँ पे देखेंगे कि ये प्लेन से बनेगा, नहीं, ये क्यूब से बनेगा, अरे नहीं, अपन इससे सिलेंडर से बना सकते हैं, बन तो जाना चाहिए। तो हम, ये हमारा टाइम वेस्ट वाला प्रोसेस हो गया, राइट। तो इस टाइम को बचाने के लिए फॉर बिगनर यहाँ पर हम लिखेंगे कि हम किससे बना रहे हैं। सरफेस साइज से बनेगा आपका प्लेन, तो ये आपका बन गया सरफेस। मन में सोचते जाइए कि हाँ मेरा सरफेस बन चुका है। बट एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ पहले ही, कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको पहले ही पता होनी चाहिए। जो बिगनर्स होते हैं वो क्या सोचते हैं शुरुआत में, मान लीजिए उन्होंने ये इमेज देखी, वो क्या सोचेंगे सबसे पहले कि अरे वाह ये तो इमेज कितनी बढ़िया लग रही है, ये बताऊँगा मैं, ठीक है। पहला उनका मोटिवेशनल, मतलब अंदर से जोश वाला थॉट आया कि हाँ मैं ये बताऊँगा। और जैसे ही वो ब्लेंडर ऑन करके इमेज अपलोड करके फिर जब माउस हाथ में लेते हैं, उनका मतलब दिमाग हिल जाता है। उनका सेकंड ऑप्शन जो होता है वो नेगेटिव की तरफ होता है हमेशा,
कि यार इसमें ये इतनी खतरनाक डिटेलिंग आई है, ये मैं क्रिएट कैसे करूँगा यार, ये मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा। ये गोर में ये शेप जो वाला तो मैं बता दूंगा, पर ये जो शेप गया है ये कैसे बनेगा, राइट। तो ये नेगेटिव थॉट्स आते हैं और आने भी चाहिए, तभी तो आप उसका सॉल्यूशन निकाल पाओगे। कई आर्टिस्ट जो होते हैं, जो बिगिनर्स होते हैं, वो छोड़ देते हैं कि नहीं यार ये नहीं बनेगा अपन से, ये अपन बाद में बनाएंगे जब अपन एक्सपर्ट हो जाएंगे। भैया आप एक्सपर्ट तभी होगे जब आप इस पर काम करोगे, राइट। तो जब तक आप प्रैक्टिस ही नहीं करोगे, जब तक आप इसको इसके अंदर झाँकोगे ही नहीं, मतलब दरवाजे के अंदर नहीं, इस इमेज के अंदर झाँकोगे ही नहीं कि ये कैसे बना है, क्या क्रिएट किया है, किस टूल का यूज़ किया है, तब तक आप इसको पता कर ही नहीं पाओगे, ना तो एक्सपर्ट बन पाओगे। और एक बार मन में जो चीज़ बन जाती है वो सामने उभर के भी आती है, राइट। तो देखिए, म- ये चीज़, ये बात तो आपको समझ आ गई। अब दूसरी बात क्या है, आप बिगिनर हो, आपने जैसे ही रेफरेंस देखा, आप ये मत देखिए सबसे पहले इसकी डिटेलिंग कैसी है, राइट। डिटेलिंग वाला काम ये सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ में होता है, वो भी लास्ट में, फाइनल कंपोजिटिंग करने से पहले, राइट। मतलब फाइनल कंपोजिटिंग मीन इसको जब सेटअप करते हैं, जैसे लाइटिंग सेटअप की, टेक्सचर किया, उससे पहले, राइट। उससे पहले हम यहाँ पे डिटेलिंग करते हैं। उससे पहले क्या होता है, हम यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर खड़ा करते हैं, राइट। तो सबसे पहले आप ये सोचिए कि ये किस तरह से बना है, कौन सा स्ट्रक्चर यूज़ किया है, मतलब किस तरह का स्ट्रक्चर बनाया है, राइट। सबसे पहले ये सोचिए, इसकी डिटेलिंग पे आप मत जाइए अगर आप बिगिनर है, राइट। अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो आप इसकी डिटेलिंग में मत जाइए। कई बार क्या होता है, जो बिगिनर्स होते हैं डिटेलिंग में जाके घबरा जाते हैं और फिर वो मना कर देते हैं, डीमोटिवेट हो जाते हैं। आप वो मत कीजिए, आप सबसे पहले इसका इंस्ट्रक्शन समझिए कि ये किससे बना है, कैसे मैं बना सकता हूँ, कौन सा टूल यूज़ होगा, राइट, कौन कौन से मॉडिफायर यूज़ होंगे। फिर उसके बाद इसकी डिटेलिंग पे काम कीजिए जब आप इसका स्ट्रक्चर खड़ा कर दो, राइट। डिटेलिंग में क्या होगा, डिटेलिंग में जब आप काम करोगे ना, तब आपके मन में कुछ भी नहीं होगा, आपका मन एकदम शांत होगा। आपके सामने सिर्फ स्ट्रक्चर बना हुआ रखा है, और आपके मन में इतने अच्छे अच्छे आइडियाज आएंगे ना डिटेलिंग में, कि मैं, जरूरी नहीं है आपको जो सेम जो दिख रहा है आप वही बनाओ, राइट। आप अपने मन से जैसा बना सकते हो आप वैसा बनाओ। ये तो सिर्फ एक रेफरेंस लिया है मैंने, और सिर्फ मतलब रेफरेंस इमेज का मतलब ये नहीं होता है कि आपको हूबहू यही क्रिएट करना है। रेफरेंस इमेज का मतलब ये होता है कि आपको उसको देखकर एक आइडिया जनरेट करना खुद से, मन से, राइट। पुराने टाइम में जिन जो बड़े बड़े आर्टिस्ट रहे हैं, उनको क्या रेफरेंस इमेज थी पहले? नहीं, वो जगह जगह से आइडियाज लेते थे फिर क्रिएट करते थे, राइट। और जैसे नेचर है, नेचर से आपको बहुत सारे आइडियाज आ सकते हैं, राइट। रेफरेंस इमेज को सिर्फ आपको एक काफ़ी, मतलब 1-2 मिनट के लिए सामने रखना है। सिर्फ आपका स्ट्रक्चर बन जाए ना, फिर उसके बाद आपको जैसी डिटेलिंग करनी है, मान लीजिए आपको यहाँ पर लाइट अच्छी लग रही है, यहाँ पर अच्छी नहीं लग रही है, हटा दो, कोई दिक्कत नहीं। आप अपने हिसाब से कुछ क्रिएट करो, यहाँ पर कोई ऐसी डिटेलिंग यहाँ पर दे दो जो मतलब मज़ा आ जाए देखने से ही, कि मतलब हाँ ये है डोर, तो ये है दरवाज़ा। तो वो जो काम आप बाद में करनी होती है, वो चीज़ आप पहले ही सोच लेते हो कि नहीं यार ये इतनी खतरनाक डिटेलिंग मैं नहीं कर पाऊँगा। तो ये बहुत गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर सोचना चाहिए कि आपको ये कैसे क्रिएट करना है। तो अब हम वापस, ये मैंने 2 चीज़ें आपको बताई हैं, मैं हर प्रोजेक्ट में आपको एक्सप्लेन करूँगा। इस प्रोजेक्ट मतलब जैसे आज मैंने एक्सप्लेन किया है, हर प्रोजेक्ट में अलग तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, अलग-अलग एग्ज़ाम्पल के साथ, राइट। और आपको डेफ़िनेटली इसको ध्यान से सुनना है। अगर आप ध्यान से इसको सुनोगे, तो आप, हो सकता है आपका सोचने का तरीका बदल जाए, आपको रेफ़रेंस समझने का तरीका आ जाए। तो ये सारी चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं, राइट।
अब हम आगे बढ़ते हैं, इसके स्ट्रक्चर को समझने का सोचते हैं, राइट। तो सरफेस बना लिया, ठीक है, मैंने अपने मन में सोचा कि हाँ मैं मुझे सरफेस बनाना है। मैंने अभी डिटेलिंग के बारे में नहीं सोचा है कि ये जो उभरा हुआ है, ये जो डिज़ाइन है वो बनाया है, नहीं मैंने नहीं सोचा। मुझे नहीं पता ये डिटेलिंग क्या होती है, राइट। मुझे बस ये पता है मुझे इसका सरफेस बनाना है, जो कि मैंने बना दिया प्लेन से, ठीक है। प्लेन कैसे बनाएंगे, सिंपल रैक पे क्लिक किया, मैश में गए और प्लेन, ये बन गया, ठीक। तो अभी नहीं बनाएंगे, अभी हम सोच रहे हैं मन में, ठीक है। मन में ब्लेंडर ऑन कर लिया है, इमेज इमेज डाल दी है और सरफेस क्रिएट कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे मैं पॉइंट जरूर लिखूंगा, आप लोग भी लिखना, क्योंकि पॉइंट अगर लिखूंगी तो यहाँ पर एक चीज़ होती है क्या, कि जब हम इन पॉइंट्स को देखते हैं ना, हम, अगर आपको याद हो, मेरे टाइम में तो था, अगर आपको याद हो, जब भी एग्ज़ाम होते थे तो जो बड़े बड़े क्वेश्चन आते थे, जैसे कि 6 नंबर का क्वेश्चन, 10 नंबर का क्वेश्चन आते थे, और उम्मीद होती मतलब टीचर बताते थे कि ये इम्पोर्टेंट है, कि ये आ सकता है, क्योंकि ये पिछले साल नहीं आया तो इस साल जरूर आएगा, ठीक है। खासकर 10th 12th बोर्ड में। तो हम क्या करते थे, हम ट्रिक निकालते थे, शायद आप लोगों ने भी किया हो। बड़े बड़े क्वेश्चन को हम पॉइंट वाइज याद करते थे, राइट। जैसे कि एक एक पूरा पैराग्राफ है, उसमें जहाँ तक पॉइंट लगा हुआ है ना, यहाँ तक एक सेंटेंस खत्म हो रहा है, वहाँ तक हम एक पॉइंट क्रिएट करते थे, फिर दूसरा पॉइंट, तीसरा, ऐसे कर करके याद करते थे, राइट। और फिर हम जब एग्जाम देने जाते तो हम उसको पॉइंट में लिख के नहीं आते थे, हम वहाँ पे उसको पूरा पैराग्राफ में लिखते थे। चीज़ हमें यहाँ पर करनी है, तो डेफिनेटली आपने किया होगा, मैंने तो किया है भाई। मैं मुझे बड़े क्वेश्चन बिल्कुल याद नहीं होते थे, खासकर इंग्लिश में, और मैं तो वही पॉइंट में याद करता था, निबंध की तरह। तो आगे बढ़ते हैं, तो ये पॉइंट हम क्रिएट करेंगे, क्योंकि जब हम एक पॉइंट कंप्लीट करते हैं ना, तो अंदर से वो फीलिंग आती है कि हाँ यार देख, एक पॉइंट तो मैंने कंप्लीट किया कम से कम। तो जी, हमें पॉइंट लिखना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे ही मान लूँ मैंने सरफेस मैंने बना दिया, रियल में मैंने यहाँ पे क्रिएट कर लिया, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपन ब्रैकेट में डन, ये ज़रूर लिखेंगे। क्यों, क्योंकि जब हम देखेंगे ना नोट पैड पे, जैसे हमने ये बना दिया, डोर बना दिया, और वापस गए डन लिखने, तो देखेंगे अरे हाँ मैंने सरफेस कंप्लीट कर लिया, ये कंप्लीट कर लिया, तीसरा पॉइंट कर लिया, अब बस 2 रह गए हैं। मन में ये रह गया, 2 रह गए, अरे हाँ इन 2 ही तो रह गए हैं, इसको भी बना के ख़त्म करते हैं। मन में ये आएगा आपके, ये नहीं आएगा कि यार अभी तो 3 कर लिए हैं, बाकी 2 मैं कल करूँगा। वो आलस आ जाता है कभी कभी बैठे बैठे शुरुआत में। धीरे धीरे जब आपकी आदत पड़ जाती है, तब आप इसको बनाना, फिर आपको आलस नहीं आता, राइट। तो ये पॉइंट लिखना बहुत ज़रूरी है, साथ में डन। तो ये अभी नहीं लिखेंगे, जब हम बनाएंगे तब लिखेंगे। तो सेकंड हमारा क्या होगा, देखो अब हम इसको समझना स्टार्ट करते हैं। सरफेस हमारा क्रिएट हो चुका है। अब आप लोग क्या सोच रहे होंगे, काफ़ी लोग ये सोच रहे होंगे इसके बाद हम क्या क्रिएट करें। काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कि बाहर से क्रिएट करते हैं, काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कि अंदर से क्रिएट करते हैं, राइट। लेकिन एक जो आप खुद को एक कारीगर सोच के चलो कि आपको अगर एक दरवाज़ा क्रिएट करना है तो सबसे पहले क्या क्रिएट करना होगा। ऑब्वियसली मतलब जाहिर सी बात है, सबसे पहले आपको पिलर खड़े करने होंगे, तभी तो आपकी वॉल क्रिएट होगी। वॉल के बाद आपका दरवाजे के लिए वो गैप क्रिएट होगा, फिर दरवाज़ा ऐड होगा, राइट। तो इसमें कितने स्टेप हो गए, एक पिलर, जो कि हमें यहाँ लगता नहीं है यहाँ पे यूज़ करना है पिलर को, राइट। यहाँ पे वॉल क्रिएट कर सकते हैं अपन, यानी दीवार कैसे खड़ी होगी। आप अगर एक्चुअल में देखें तो ईंटें जो होती है, ईंटों की दीवार, पत्थरों की दीवार ऐसे क्रिएट करते हैं, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास एक पत्थर तो नहीं है, तो यहाँ पर हम करेंगे क्यूब से हम वॉल क्रिएट करेंगे, राइट। तो हम सबसे पहले क्या क्रिएट करेंगे, वॉल। अब आपने कभी सोचा था कि, आप भी बताओ, आपने यहाँ पे सोचा कि यहाँ पे वॉल की ज़रूरत है। और मैं आपको एक्चुअल में बता दूँ, यहाँ पे वॉल है, ये देखो, ये पूरी पीछे जो आप देख रहे हो ना, ये वाला पार्ट, ये पूरी वॉल ही है।
राइट। अगर वॉल नहीं होगी ना तो ये बनेगा ही नहीं और दरवाज़ा निकलेगा ही नहीं। तो मेरा वही कहने का मीन्स है कि आपको इसको डिटेल में सोचना पड़ेगा कि ये कैसे तोड़ा जाए रेफरेंस को। तो वॉल हमारा किससे क्रिएट होगा? क्यूब। ठीक है। अब आप कहोगे कि अब हम इसमें दरवाज़ा क्रिएट करेंगे। हाँ, बिल्कुल करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें वॉल क्रिएट करेंगे। वॉल तो पूरी एक क्रिएट होगी, बीच में हमें इसका कट आउट करना होगा डेफिनेटली। बट यहाँ पर अगर आप देखो, एक एक यहाँ पर एक सीन है जो कि यहाँ पे कट नजर आ रहा होगा आपको। ये कट देख रहे हो, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। तो इसका मतलब ये है कि हमें ऊपर भी है, ऊपर स्ट्रेट है, राइट। बट नीचे आप देख सकते हो कि ये कट ऐसा लगा हुआ है और दरवाजे में भी है। तो हमें पहले इसका मतलब शेप क्रिएट करना होगा, राइट। तो वो कटआउट भी हमें करना है ध्यान से। तो वो चीज़ हमें यहाँ पे लिखनी पड़ेगी जो इम्पोर्टेंट है। तो इसका इसी के अंदर हम लिख सकते हैं, कैप प्रेस कर, कैप नहीं, दो स्पेस देके इसी के अंदर हम लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट कि वॉल में हमें कटआउट शेप लिख देता हूँ। कट कटआउट शेप हमें ये क्रिएट करना होगा। अगर हम ये पढ़ेंगे तो हमें समझ आ जाएगा कि हमें जो कटआउट करना है उसका शेप हमें चेंज करना है। चेंज और लिख देता हूँ जिससे कि बाद में मुझे आइडिया हो जाए, राइट। तो ठीक है, तो ये तो हमारा क्रिएट हो चुका है। अब हम आते हैं तीसरे वाले ऑप्शन में जो कि है दरवाज़ा, डोर। ठीक है, अभी हम डिटेलिंग नहीं देख रहे हैं। मैंने ये क्यों देखा, ये चीज़ क्यों देखी, क्योंकि ये कटआउट में यूज़ होगा। कटआउट मीन्स क्या होता है? आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाइए, शॉर्ट्स वीडियोस में आपको पता चलेगा मैंने कटआउट कैसे किया है। एक एड ऑन आता है, आप प्रेफरेंस में जाओगे तो ये एड ऑन है, यहाँ पर एक एड ऑन है। मैं आपको अभी बताऊँगा, ठीक, ताकि आपका अभी जो कॉन्सेप्ट चल रहा है वो क्लियर हो, राइट। आपका ये एड ऑन है, आप ये एड ऑन आपको कहीं पर भी मिल जाएगा, ये फ्री है। बुल टूल करके है, बुल मतलब बुलियन टूल, ठीक है। ये क्या क्या काम करता है, ये आपको और अच्छे से बुलियन से जो कटआउट होते हैं, जो मॉडिफायर्स होते हैं, उनको और अच्छे से आपको कटआउट करके दे देता है। अब तीसरी चीज़ क्या है बताइए? तीसरी चीज़ आपकी होगी बेस। बेस क्या है? दिस वन, ये अलग है और ये अलग है, हम अलग लेके चलते हैं। वैसे है सेम, ये जुड़ा हुआ है, पर हम इसको अलग अलग बनाएंगे। क्यों? क्योंकि इसका हमें बेनिफिट मिलता है। जैसे मान लो मैंने ये अलग अलग बनाए, तो मैं चाहता हूँ कि ये जो एरिया है ना, जब डोर खुले तो यहाँ से स्मोक निकले। जैसे ये जो पार्ट बना है, ये इसको हम पूरा बड़ा करके यहाँ तक ले जाए, राइट। और यहाँ से एक डोर ओपन हो और वहाँ पे जो होल्स है उनमें से स्मोक निकले जब ये बंद हो और जब खुले। तो वो चीज़ हम यहाँ पे क्रिएट करना चाह रहे हैं। पर अगर मान लो कि हम इसको एक ही ऑब्जेक्ट बना दें पूरा, बाद में हम इसको मॉडिफाई करेंगे ना, तो यहाँ पर फेसेस खराब होने का चांसेस बढ़ जाते हैं, राइट। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, ऑब्जेक्ट क्रिएट करते समय, कुछ भी क्रिएट करते समय, चाहे वो छोटी से छोटी चीज़ हो, बड़ी से बड़ी हो, हमेशा ध्यान रखना अपनी फेसेस, एजेस और वर्टेक्स जितने कम हो उतना अच्छा है। क्यों? क्योंकि स्ट्रक्चर के बाद जब हम डिटेलिंग करते हैं तब हमारे धीरे धीरे फेसेस, वर्टेक्स और एजेस बढ़ते रहते हैं, राइट। और इससे प्रोजेक्ट हमारा थोड़ा करके हैवी होने लगता है। और जब हम फाइनल पे पहुंचते हैं, कंपोजिटिंग करते हैं, एनिमेशन करते हैं, तो हमारा सिस्टम हैंग होने लगता है। और जब हम एनिमेशन रेंडर करते हैं तो हमारा सिस्टम बहुत हैंग करता है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम जितना कम हो सके हम उतने कम वर्टेक्स, फेसेस और एजेस लें, राइट। तो अब हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे बेस। हाँ,
बेस तो क्रिएट करेंगे पर इसका नाम हम अपने अकॉर्डिंग देंगे। तो मैं इसको नाम देता हूँ बेस बॉर्डर, क्योंकि ये वॉल से निकला हुआ एक तरीके, मतलब वॉल से बाहर की तरफ निकला हुआ है, राइट। तो वही सीन मुझे लग रहा है, तो मैं इसको बेस बॉर्डर बोलूँगा, बॉर्डर, राइट। और ये किससे क्रिएट होगा? मैं यहाँ पर किसी से भी बना सकता हूँ, पर मैं सोच रहा हूँ कि ये मैं सबसे आसान जो होगा उससे मैं क्रिएट करूँगा। मैं सोच रहा हूँ क्यूब स्टिक बनाऊँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें इसका एक्सट्रूड भी मिलेगा, राइट, वो हम एडजस्ट कर लेंगे। प्लस हमारा जो एजेस है वो हम इजी तरीके से वेबल से इसको क्रिएट कर लेंगे, राइट। तो मैं क्यूब स्टिक बनाऊँगा। और ज़्यादा मतलब हमेशा आपको ना सिर्फ क्यूब ही काम आएगा, क्यूब, प्लेन और सिलेंडर और स्पेयर। अगर कोई राउंड वाली चीज़ है तो ये 4 ही होते हैं ज़्यादातर जो हम यूज़ करते हैं। और 5वीं चीज़ होती है आपकी कर्व, जो मतलब जैसे रस्सी है या चेन है, ऐसी कुछ चीज़ें बनानी है तो उसमें काम आती है, ठीक। 4th आपका पॉइंट हो गया, ये तो बन गया बेस। अब हमारा बनेगा ऊपर वाला पार्ट, इसकी ऊपर की बॉर्डर, अपर बॉर्डर। मैं अपर बॉर्डर लिखूंगा यहाँ पर। अब अपर बॉर्डर किससे बनेगा? मैं, आप सही सोच रहे हो, ये क्यूब तो ही बन सकता है। इसको कॉपी करो, इतना पार्ट यहाँ पे मैं लूप करके लगा के, इतना पार्ट सिलेक्ट करके, कॉपी करके पेस्ट करके और फिर उसको एक्सट्रूड कर दो, राइट। इससे हमारा काम आसान होगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा पिलर, पिलर पिलर आपका किससे बनेगा? डेफिनेटली क्यूब से बनेगा। सिंपल, हमारा स्ट्रक्चर तैयार है। अब एक चीज़ यहाँ पर ये है, ये वाला पार्ट, ये कैसे बनेगा? ये कैसे बनेगा आपका? ट्यूब से। तो 6 पार्ट अपना हो गया मिडल अपर पार्ट, अपर मिडल पार्ट, ये हमारा बनेगा ट्यूब से, राइट। तो ये सारी चीज़ें हमारी तैयार हो चुकी है। और वो क्या है? डोर। डोर हम सबसे लास्ट में क्यों बनाएंगे? क्योंकि वो ये हमारा मेन पार्ट है, राइट। डोर के बाद जब हम डिटेलिंग का काम करेंगे तो वो आसानी तरीके से हो जाएगा, राइट। और डोर हम क्रिएट करेंगे क्यूब से। तो हमारा ये 7 पॉइंट का रेफरेंस बन चुका है। तो हमारी ये प्लानिंग तैयार हो गई है, या कह सकते हैं हमारी स्टोरी क्रिएट करने का तरीका, हमारा जो स्क्रिप्ट तैयार हो चुका है, इसको तैयार करने का। ये हमारा सिर्फ स्ट्रक्चर तैयार करने का है, बेस तैयार करने का है, डिटेलिंग वाला नहीं है। क्योंकि डिटेलिंग बनाने का हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, राइट। क्यों? क्योंकि डिटेलिंग वाला काम तो अपने ऊपर होता है, हम जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं, आपके अकॉर्डिंग है, राइट। हाँ, जैसे मान लो आपके पास कोई क्लाइंट आया, उसको अपने अकॉर्डिंग बनाना है तो आपको उसके ही तरीके से बनाना है, अपने अकॉर्डिंग। हाँ, उसको सजेस्ट कर सकते हो कि हम यहाँ पर ये भी ऐड कर सकते हैं, ये अच्छा लगेगा, या ये लॉजिकली अच्छा लगेगा, या ये होना चाहिए।